अनुराग यादव जो कि एक खिलाड़ी था ताइक्वांडो का, आज किसी ने जो है उसकी चौखट पर कदम नहीं रखा, कोई जो है वहां पर उसकी तस्वीर पर माल्यार्पण करने नहीं गया, कोई नहीं जा रहा है उसको सहानुभूति देने, कोई उसके मुआवजे की बात नहीं कर रहा है, कोई उसकी सहायता की बात नहीं कर रहा है। मंगेश यादव जबकि एक लूट कांड का आरोपी था और उसको इस तरह से माल्यार्पण कर विपक्ष के नेता, सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए सर बात सुनिए सर, पहले बात सुन लीजिए सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जिस तरह से वो लूट कांड का आरोपी था और सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, सब लोग जानते थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से माल्यार्पण कर उसको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, आपने देखा ऐसे श्रद्धांजलि दी जा रही थी जैसे वो बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया सैनिक को। सिर्फ जौनपुर ही नहीं, उस परिवार ही नहीं, बल्कि अपने देश ने एक अच्छा खिलाड़ी को दिया है। ताइक्वांडो का बहुत बेहतर खिलाड़ी था वो, आगे चलकर हो सकता था देश का नाम दूसरे देशों में जाकर वो रोशन करता। अनुराग यादव को न्याय कैसे मिलेगा, कैसे मिलना चाहिए, इसके आगे क्या इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए की बात करते हैं, तो क्या अनुराग यादव पीडीए का हिस्सा नहीं था? अनुराग यादव के जो चचेरे भाई हैं, बड़े भाई एडवोकेट हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण को लेकर दर्जनों बार हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया, हमारे परिवार में ऐसी घटना हो सकती है, हमें ऐसी घटना का होने का अंदेशा है या फिर ऐसी साजिश चल रही है। उसके बावजूद प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। शायद प्रशासन को इंतज़ार था कि जब ये घटना हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बीते 30 अक्टूबर 2024 की बात है, जब सुबह तकरीबन 7:15 बजे जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीरुद्दीनपुर गांव के रहने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग यादव की तलवार से एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। जैसे ही खबर प्रकाश में आती है, पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल जाती है। जिस तरह से दिन दहाड़े एक ताइक्वांडो के खिलाड़ी की, जो कि आगे चलकर भविष्य में देश का नाम रोशन करने वाला था, हो सकता था नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकता था अनुराग यादव, लेकिन मामूली जमीनी विवाद के चलते जिस तरह से गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है, दिन दहाड़े प्रशासन को, शासन को चुनौती दी जाती है, उसके बाद से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं तंज कसने लगती हैं। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा पर चर्चा करने वाले। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि जिस तरह से सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी रहे मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, जो कि जौनपुर का ही रहने वाला था, और मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट आता है उनका, और वो लगातार तंज कस रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार पर कि आखिरकार यादव देखकर या फिर जाति देखकर उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों इनकाउंटर कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि सुल्तानपुर लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर होने के बाद उसकी फोटो रख करके उसमें माल्यार्पण करने के लिए इस तरह से कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, गगन यादव, तमाम बड़े बड़े धुरंधर नेता वहां पर पहुंचे थे और तस्वीर पे माल्यार्पण कुछ इस तरह से कर रहे थे मानो मंगेश यादव कोई चोर नहीं बल्कि भारत की बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया एक भारतीय सैनिक हो। इस तरह से मंगेश यादव को वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तो आखिरकार क्या अब अनुराग यादव, जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, दिन दहाड़े जिस तरह से अनुराग यादव का दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है, तो आज बता दें इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ही एक पदाधिकारी हैं, और वैसे अगर कहा जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर और विद्वान अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य सर हैं। तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने इनको हमारे वीडियो में देखा होगा, कई सारे मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की, और अक्सर जब कोई मामला होता है तो इनसे हम विचार विमर्श इनका जानने और समझने के लिए जो है इनके साथ आते रहते। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। जी सर, इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, थोड़ा दर्शकों को आप समाजवादी पार्टी के किस पद पर हैं आप वो बताने का। मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता हूँ। सर बीते 30 अक्टूबर 2024 की सुबह तकरीबन 7:15 बजे की बात है, जौनपुर जनपद के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीरुद्दीन एक गांव पड़ता है, जहां का रहने वाला था अनुराग यादव। अनुराग यादव का जिस तरह से दिन दहाड़े तलवार की एक ही वार से उसकी गर्दन
धड़ से अलग कर दी जाती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अपराध किसी भी स्तर पे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो वो क्षम्य नहीं है। जी। और अपराध अगर मृत्यु कारित करने वाला हो तो मिनिमम जो सजा है वो आजीवन कारावास की है। जी। और कैपिटल पनिशमेंट जिसको सामान्यतः हैंगिंग टिल डेथ कहा जाता है कि जी। फांसी की सजा हो गई, वो रेयर केसेस में होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस तरीके की सजा होती है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, लेकिन मिनिमम आजीवन कारावास इस तरीके के जघन्य अपराध में, जो कि अनुराग यादव एक निहायती 16-17 साल का युवा था जी। और जिस तरीके से जघन्य हत्या हुई है, इस पे अपराधियों को किसी प्रकार से बख्शा ही नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत कड़ी कार्रवाई का विषय है और मुझे लग रहा है सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अब इसमें मामला बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 45 साल पुराना मुकदमा जो कि जमीन से संबंधित था वो चल रहा था और जमीनी विवाद के चलते उसके साथ ये घटना होती है। तो इसमें शासन प्रशासन की हीला हवाली आप देखते हैं, रेवेन्यू विभाग की हीला हवाली देखते हैं, राजस्व विभाग की हीला हवाली देखते हैं, क्या समझ में आता है आपको? देखिए, जो मैं समझता हूँ, मैं जुडिशरी का पार्ट होते हुए इतना समझता हूँ कि जितना जुडिशरी पर वर्कलोड है संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। न्यायपालिका अपने कार्य तो करती है, लेकिन संख्या ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से बहुत सारे केस जो 3 साल में उस पर फाइनल डिसीजन आना चाहिए वो 10 साल 12 साल जाता है, तो फिर अपील में चले जाते हैं या हायर अथॉरिटी में वो अपना लीगल राइट यूज़ करते हैं। उसकी वजह से केस लेट होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किन्हीं कारणों से अगर केस लेट हो जाए तो क्या उसमें किसी की हत्या कर दी जाएगी? तो पूरे प्रदेश में ये हालात हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। तो जिस तरीके से अपराध हुआ है उसमें इन विभाग की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष न होते हुए अप्रत्यक्ष तो हो सकती है, लेकिन कार्यवाही कानून का मामला है। ये सिविल केस नहीं, ये क्रिमिनल केस हो गया। सिविल मामले अलग हैं, क्रिमिनल जो ऑफेंस क्रिएट हुआ है या किया गया है उस पर सज़ा प्रॉपर होनी चाहिए और कम से कम प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करे और इनको फांसी की सज़ा तक कोशिश करे, नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास हो। दोस्तों बता दें कि 5 बहनों में एक लौता भाई था अनुराग यादव, और अनुराग यादव की उम्र की बात की जाए तो महज 17 साल का लड़का और काफ़ी होनहार प्रतिभाशाली लड़का था, जो आगे चलकर भविष्य में हो सकता था कि देश का नाम इंटरनेशनल लेवल तक वो करता, क्योंकि जिस तरह से ताइक्वांडो वो खेल रहा था और जिस तरह से खेल प्रतिस्पर्धा में उसकी रुचि थी, आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन बता दें कि दिन दहाड़े जिस तरह से बीते 30 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 7:15 बजे तलवार की एक ही वार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद से बता दें कि उसके परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीतिक छींटाकशी भी शुरू है। सर, आपने देखा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में जो डकैती कांड हुआ था उसमें आरोपी रहे मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर होने के बाद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम बड़े बड़े धुरंधर नेता थे, गगन यादव और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय जी, तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हैं। जाति देखकर इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। तो अब अनुराग यादव का जिस तरह दिन दहाड़े कत्ल होता है तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपराध तो हुआ है, वहाँ पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इनकाउंटर किया गया था। यहाँ अपराध सामान्य नागरिक द्वारा किया गया। इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जिनसे कानून की रक्षा की उम्मीद की जाती है, अगर वो वही कानून हाथ में ले लेंगे तो सवाल खड़ा किया जाएगा। रही बात जात देख करके, तो अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ एक सैनी आपके ही विभाग से पत्रकार रहा फतेहपुर में, उसको वर्ग विशेष के लोगों ने मार डाला। ऑनेस्टली वहाँ पर न बुलडोजर चला, न किसी के का इनकाउंटर हुआ। और यही बात हम कह रहे हैं, इनकाउंटर है ना, अब यहाँ भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि ज़्यादातर मामलों में सरकार का रवैया जाति देखकर इनकाउंटर कर रहा है। जो सच है वो सच है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर, तो सरकार दबाव में 1-2 इनकाउंटर न कराए। लेकिन जिस तरीके से आपके ही विभाग या आप ही के क्षेत्र में काम करने वाले फतेहपुर के एक सैनी जो पत्रकार हैं, बड़े शायद दैनिक जागरण में पत्रकार रहे, उनकी हत्या कर दी जाती है, कोई इनकाउंटर नहीं होता है, कोई बुलडोजर नहीं चलता है, तो सवाल तो खड़ा होगा। क्योंकि अगर यही कोई अदर रहा होता तो हमें लग रहा है कि बुलडोजर चल गया होता। अच्छा, तो ये बताएं, मंगेश यादव जबकि लूट कांड का आरोपी था, उसका इनकाउंटर होता है तो विपक्ष हमलावर था, इनकाउंटर की बराबर मांग कर रहा था कि अगर मंगेश यादव का इनकाउंटर है तो औरों का इनकाउंटर हो, है ना। इनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए थे।
अब क्या लगता है कि विपक्ष कहाँ सो गया? लोग बाग जानना चाहते हैं क्या अब विपक्ष मांग नहीं करेगा? श्री अखिलेश नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, श्री अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ट्वीट किया था। अगर आप बार बार अनुराग यादव की बात करते हैं तो अनुराग यादव पे भी स्टेट गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल श्री अखिलेश यादव जी ने 4 से 6 घंटे के अंदर किया था कि अगर योगी जी ये कहते हैं कि अपराधी जेल में है या अपराधी प्रदेश के बाहर चले गए तो ये हत्या कौन है? बात यहाँ जात से मत जोड़िए। अपराधी की सामान्यतः कोई जात नहीं होती है, लेकिन अब ये बताइए, अपराधी भी उसी जात का और जिसकी हत्या हुई वो भी एक जात का, तो क्या अपराध को हम सही मान लेंगे? क्या अपराध करने वाला किसी भी जाति धर्म का हो, सरकार सबको बराबर तरीके से कार्रवाई करे। अगर बुलडोजर चले तो सब पे चले, एनकाउंटर हो तो सबका हो, अगर नहीं हो तो किसी का ना हो। तो ये जात देख करके एनकाउंटर होगा। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए की बात करते हैं, तो क्या अनुराग यादव पीडीए का हिस्सा नहीं था? अनुराग यादव पीडीए का हिस्सा था और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल प्रभाव से ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया उन्होंने? उन्होंने ट्वीट किया कि ये फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। अखिलेश यादव जबकि एक लूट कांड का आरोपी था और उसको इस तरह से माल्यार्पण कर विपक्ष के नेता, सुन लीजिए पहले बात सुनिए सर बात सुनिए सर, पहले बात सुनिए सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जिस तरह से वो लूट कांड का आरोपी था और सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, सब लोग जानते थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से माल्यार्पण कर उसको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, आपने देखा ऐसे श्रद्धांजलि दी जा रही थी जैसे वो बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया सैनिक को। और आज अनुराग यादव जो कि एक खिलाड़ी था ताइक्वांडो का, आज किसी ने जो है उसकी चौखट पर कदम नहीं रखा, कोई जो है वहां पर उसकी तस्वीर पर माल्यार्पण करने नहीं गया, कोई नहीं जा रहा है उसको सहानुभूति देने, कोई उसके मुआवजे की बात नहीं कर रहा है, कोई उसकी सहायता की बात नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से आपकी पूरी नजर नहीं है मीडिया पे, काफी लोग गए हैं वहां, सहानुभूति व्यक्त किया गया और एक गंभीर मैं तो कवरेज कर ही रहा हूं। सामाजिक संगठनों के लोगों ने उस परिवार को भी फंडिंग करने के लिए, आपको मैं बता दूं, आप इसके बाद ले लीजिएगा, फंडिंग हुई है। उस परिवार चूंकि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था तो फंडिंग भी समाज के स्तर से करी जा रही है। बहन का रो कर बुरा हाल है, उनके परिजनों का कहना है, तभी मैं आया हूं आपके पास सवाल करने, क्योंकि उसकी बहन ने पत्रकारों को बाइट देने से मना किया कि आप लोग सिर्फ मुंह में माइक ठूसना जानते हैं, सवाल करना नहीं जानते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो विपक्ष के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, गगन यादव, तमाम बड़े बड़े धुरंधर नेता पहुंचे थे, लेकिन आज मेरे भाई का एनकाउंटर हुआ, कोई दहलीज पर नहीं आ रहा है, कोई जो है हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सहानुभूति यहाँ पर देने नहीं है, वो तो चिल्ला रहे खुलेआम। बताइए, घटना के 4 घंटे के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट आ जाए, छोटी चीज कर देना बहुत बड़ी बात है सर। ट्वीट क्या मंगेश यादव को माल्यार्पण करने श्री अखिलेश यादव जी पार्टी के लोग गए थे, घर बुलाए थे, उनके परिजनों घर बुलाए थे। तो समय अभी कल के कुछ दिन की घटना है, तमाम पार्टी के लोग जाएंगे। आज 6वां दिन है सर, आज 6वां दिन है, आज 6वां जिले के नेता गए भी हैं, निश्चित रूप से आपको जानकारी नहीं है। और अनुराग यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है और अनुराग यादव के साथ गलत हुआ है। अपराधियों के साथ कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती है, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। अनुराग यादव के साथ सामाजिक संगठन तो उसको फंडिंग कर रहे हैं और उनके लिए जो भी स्तर की सहायता होने लायक है वो की जा रही है। क्या जो आरोपी हैं, जो कातिल हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए? अगर ये अपराध हुआ तो एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होगा? कैसा अपराध चाहिए? कैसा अपराध चाहिए? कह रहा हूं, मतलब दिन दहाड़े सुबह 7 बजे तलवार से जो है गर्दन एक बार के वार में अलग कर दी जाती है, तो कैसा अपराध? आप ये बताइए, क्या आप इनकाउंटर करेंगे कि मैं इनकाउंटर करूंगा कि विपक्ष जाके इनकाउंटर करेगा? इनकाउंटर करने मांग होनी चाहिए, मैं कर तो रहा हूँ। पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं इनकाउंटर की मांग करता हूँ। और दूसरी बात, बुलडोजर भी चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अभी मैं डिमांड कर दूं, फिर आप कहेंगे कि आप अधिवक्ता हैं, इनकाउंटर को कहते हैं कि इलीगल होता है। अब लीगल एनकाउंटर करवाते हैं, तो सरकार जिस तरीके से सबके साथ करती है वही करे। एनकाउंटर अगर होगा तो सबके साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। या फिर अखिलेश यादव इस बात से कंफ्यूज हैं, या फिर विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव इस बात से कंफ्यूज हैं कि पीडीए दोनों हैं। बात पीडीए की नहीं, तो क्या पीडीए में जो है कातिल भी रहेंगे और पीडीए में जो है ऐसे लोग भी रहेंगे? अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, भाई भाई की हत्या कर देता है। ये इस प्रकरण में भी यही मामला आया है। कानून प्रॉपर तरीके से काम करता है। निश्चित रूप से आप संवैधानिक व्यवस्था जानते हैं और विपक्ष का काम है सरकार को
वो आगाह करना, सरकार को ये बताना कि आप यहाँ सही काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यही विपक्ष का काम है, चाहे जो विपक्ष में रहे। और कार्रवाई करना विपक्ष का काम नहीं, इस बात को आप समझिए। आप बार बार जो सरकार से विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं, पुलिस विपक्ष की कहे नहीं चलती है, सरकार के कहे कर चलती है। कानून की जिम्मेदारी स्टेट की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, केंद्र सरकार की भी नहीं है, इस बात को आप समझिए। तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को ये कार्रवाई करनी है। मांग हमने कर दी, हमने ये कह दिया या हमारी पार्टी ने ये कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होता, अगर लोगों के अंदर डर होता कानून का, तो इस तरीके का अपराध करने का कोई दुस्साहस न करता, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होता। सर, मैं इस बात को मैं इसलिए मुखरता के साथ जो है आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि सिर्फ जौनपुर ही नहीं, उस परिवार ही नहीं, बल्कि अपने देश ने एक अच्छा खिलाड़ी को दिया है। ताइक्वांडो का बहुत बेहतर खिलाड़ी था वो, आगे चलकर हो सकता था देश का नाम दूसरे देशों में जाकर वो रोशन करता, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाता। बात यहाँ राजनीतिक पार्टियों की हो चाहे जन सामान्य की बात हो, इस देश का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अनुराग यादव की हत्या सही हुई है। हर व्यक्ति अनुराग यादव के साथ खड़ा है, हर राजनीतिक पार्टियां अनुराग यादव के साथ खड़ी हैं, क्योंकि अपराध हुआ है और उस व्यक्ति की हत्या हुई है। तो इस बात को के साथ आप समझिए, सामान्य सी बात है कि कानून प्रॉपर कार्रवाई करे, और मुझे लग रहा है कि अब प्रॉपर कार्रवाई सरकार कर रही है। और ये काम आगाह करने वाली बात है। जो अभी सैनिक की हत्या हुई उसमें भी फरार चल रहे हैं सब फतेहपुर में, तो वहाँ भी हमारी डिमांड है जितनी भी हत्याएं हो रही प्रदेश में, सब पे कानून प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर कार्रवाई करके गिरफ्तारी करे। यही तो विपक्ष का काम, बहुत सिंपल सा है। विपक्ष का काम है सरकार को आगाह करना, सरकार के गलत दिशा में जाने से रोकना, और वो विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब कोई विपक्ष का आदमी जाके एनकाउंटर नहीं करेगा, विपक्ष का की बात जो है पुलिस एसपी सुनती नहीं है, वो सरकार पे दबाव बनाने का काम है विपक्ष का, और विपक्ष अपना कार्य बहुत ईमानदारी से कर रहा है। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। सर, जैसा कि अभी जो जितने भी एनकाउंटर हुए, ऐसा कोई एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में नहीं रहा जो विवादों में ना रहा हो। जितने भी एनकाउंटर हुए सब पर सवाल खड़े हुए। अब जनता की मांग है कि जब अभी तक एनकाउंटर हुआ है, तो जिस तरह से अनुराग यादव का कत्ल किया जाता है, तो उसके जो आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए। देखिए, तो क्या अगर उनका एनकाउंटर होता है तो फिर उसके बाद नहीं सवाल खड़े होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, दो चीज अलग होती है। एक जन भावना होती है, जन भावना को वैसे सिंपल समझिए, कोई अपराध होता है, लोग कहते हैं मार दो। मारना भावनात्मक रूप से सही हो सकता है, कानूनी रूप से गलत है। कानून सजा देना कानून का काम है, और वो थ्रू ट्रायल जाकर के सजा मिलती है, लेकिन जन भावना कानून के हिसाब से कभी कभी नहीं होती है। तो आप अगर जन भावना की बात करेंगे तो ये तो इलीगल। मैं बार बार ये कहता हूं कि 90% एनकाउंटर फेक होते हैं। एनकाउंटर की कंडीशन क्या है कि अपराधी ने हमला किया, पुलिस ने अपने बचाव में हमला किया, तो वो ओरिजिनल एनकाउंटर होता है। अभी क्या है कि पुलिस उतारती है गाड़ी से, उसके बाद उसको गोली मार देगी, हाथ में पिस्टल थमा देगी, कहेगी कि वो हमारी पिस्टल छीन के भाग रहा था। एनकाउंटर होकर फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दी, मारा गया। 99% एनकाउंटर फेक होते हैं, लेकिन जन भावना अपराधियों के विरोध ये चाहती है कि अपराधियों को गोली मार दी जाए, लेकिन कानून ये नहीं चाहता कि पुलिस गोली मारे। कानून का जो तरीका है कि ट्रायल कंक्लूड होगा, सजा होगी, और फिर उसको जो सजा दी जाएगी कानून के द्वारा वो मान्य होगा। तो आप इसको जनभावना को लेकर चलना चाहते हैं या कानूनी प्रक्रिया को लेकर चलना चाहते हैं, इसको समझना होगा। चूंकि मैं सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ, तो मुझे कानून के दायरे में भी बात करना पड़ेगा। ये नहीं कि अनुराग यादव है या अपराधी जो है यादव है तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आपको तय करना है कि कानून अपना प्रॉपर तरीके से काम करे और सरकार अपना काम करे। सर, तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मंगेश यादव के साथ जो हुआ, या फिर मंगेश यादव प्रकरण में जो भी अभी तक प्रतिक्रियाएं हुई, वो जनभावना के साथ हुई थी या फिर कानून के दायरे में? नहीं, वो जनभावना थी। जनभावना थी और एक एनकाउंटर तो सरकार लूट कांड के आरोपी को माल्यार्पण कर उसका जो है श्रद्धांजलि दी गई। उसमें ये कहा गया, देखिए वहां पे भी ये बात आई कि वो रात में उसको पुलिस ने उठाया 2 बजे रात, फिर एनकाउंटर कर दिया। जब सब देख रहे हैं कि उसको ले जा रहे हैं, आपको हथकड़ी आप लगाए हुए हैं, कैसे वो आपके ऊपर अटैक कर देगा? तो सबको पता है कि फिर फेक एनकाउंटर, मैं बार बार बोलता हूँ कि फेक एनकाउंटर ही होते हैं 99%। तो सर, उसमें भी था कि आप माल्यार्पण करके इस बात को बढ़ावा न देते, बल्कि लीगल एक्शन लेके कानूनी कार्रवाई करते। फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो अच्छा, फिर आपने सवाल किया, मैंने क्या कहा? एक्शन लेने का काम किसका है? सरकार का है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार जन भावना अगर है कि जनता को लग रहा है कि अपराधी नहीं है, तो जनता की भावना का भी सम्मान होता है। तो उसमें जन भावना के सम्मान में भाई वो अपराधी नहीं है तो नहीं है। कानून साबित करेगा ना कि जनता तो नहीं करती है, लेकिन जनता की जन भावना से ही तो सरकारें बनती बिगड़ती हैं। जनता को लगा ये पार्टी सही है, जनता ने उसको वोट कर दिया। जनता को लगा नहीं ये पार्टी सही नहीं है, अगली पार्टी सही है, जनता ने उसको वोट कर दिया। तो जन भावना के साथ भी चलना पड़ता है, लेकिन कानून का काम कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। और सामान्य सामाजिक काम, राजनीतिक काम जन भावना से होते हैं, कानूनी काम कानूनी तरीके से होगा। तो सर,
आज अनुराग यादव का कत्ल होता है, उसके बाद से विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और वैसे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के नेता कहे जाने वाले नवयुवक नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, गगन यादव समेत तमाम जो बड़े बड़े नेता थे, आज वो चुप्पी साधी क्यों बैठे? आपने कहा आप एक ही बात कहेंगे कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था, अखिलेश यादव जी ने देखिए ट्वीट किया जो था। हमारे लेकिन आज ये लोग घर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? उस पीड़ित परिवार से मैं मिलने नहीं क्यों जा जा रहा। देखिए अजय राय कांग्रेस के नेता हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। मैं समाजवादी पार्टी से बात कर रहा हूँ और जब मेरे चीफ ने कह दिया, चीफ ऑफ समाजवादी पार्टी मिस्टर अखिलेश यादव ने अगर ये कह दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया, आपत्ति दर्ज करा दी, तो ये पूरी पार्टी की आपत्ति है। आप उस पर एक एक व्यक्ति से इंटरव्यू लेंगे, किसी जिले का जिला अध्यक्ष, कोई अलग अलग विंग, हमारे पास 17 विंग है, उनके नेताओं से बात करेंगे तो वो बात तो कहेंगे, लेकिन इनकी बातें श्री अखिलेश यादव जी की बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे शब्द कुछ आगे पीछे हो जाएं तो ये नहीं, मेरा वक्तव्य कोई पार्टी का वक्तव्य थोड़ा ही होगा, पार्टी के कार्यकर्ता का वक्तव्य है, आप इसको यूं ले सकते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं वो पार्टी का वक्तव्य होता है। चलिए ठीक है सर, बहुत हो गई बातचीत। अब इस पे हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अनुराग यादव को न्याय कैसे मिलेगा, कैसे मिलना चाहिए, इसके आगे क्या इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए इस पूरे? देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस, एक लायर बताइए सर, एक लायर एज एन एडवोकेट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस सारे जो एविडेंसेस है वो प्रॉपर कलेक्ट करे, और खासकर जो गवाह कई बार मुकर जाते हैं, गवाह पता चला 10 साल ट्रायल चलने के बाद, 8 साल ट्रायल चलने के बाद डर के मारे या पैसे के दम पे गवाह मुकर जाते हैं, तो कम से कम गवाह सही ईमानदार व्यक्ति को गवाह बनाया जाए और ट्रायल कंक्लूड होगा, चीज़ें बहुत क्लियर हैं, क्योंकि हथियार भी मिला होगा, तलवार जिससे हत्या हुई है उसमें खून भी लगा है, तो सब कुछ क्लियर है, सज़ा तो मिलनी है। तो पुलिस अपना काम प्रॉपर करे, सरकार अपना काम प्रॉपर करे, और जब बेल में आए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में तो अपने जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनसे अपोज कराएं, ताकि उनका बेल प्रॉपर जनरली ना हो पाए, इन ईजी वे ना हो जाए। एक ना एक दिन तो बेल होना है, क्योंकि वो उनका राइट है। तो इतने इसके बाद ट्रायल कंक्लूड होगा, कन्विक्शन होगा। सर इसके बाद सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह सवाल खड़े हुए हैं, इस कत्ल के बाद सवाल भी खड़े हुए हैं, प्रशासन की हीला हवाली सामने आई है। जो अनुराग यादव के जो चचेरे भाई हैं, बड़े भाई एडवोकेट हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण को लेकर दर्जनों बार हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया, हमारे परिवार में ऐसी घटना हो सकती है, हमें ऐसी घटना का होने का अंदेशा है या फिर ऐसी साजिश चल रही है। उसके बावजूद प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। शायद प्रशासन को इंतज़ार था कि जब ये घटना हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो उसमें क्या कुछ होना है? हालांकि पता चला है कि 2 पुलिसकर्मी जो है, दरोगा सहित एक शायद सिपाही और कुछ सस्पेंड भी हुए हैं। आगे क्या कुछ होना चाहिए? लेखपाल की भी भूमिका इसमें जो है लोग बाग संदिग्ध में ले रहे हैं कि लेखपाल की भी हीला हवाली थी, यानी कि राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ उसमें होना चाहिए? देखिए ये लापरवाही तो है ही स्पष्ट, और अब जो गलतियां कर दिया है प्रशासन ने, अब उसमें सुधार कर ले, और अब जो कुछ हो सकता है वो करे। बाकी गलती तो किए हैं, सबको पता है, पूरा प्रदेश जानता है, और अगर ये लापरवाही न हुई तो ये हत्या भी शायद न होती। दोस्तों बता दें कि दिनों उत्तर प्रदेश की जहाँ पर बात आती है तो एक एक करके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मामले निकल कर सामने आए हैं, जिनको सुनने और जानने के बाद कलेजा कब जाता है, रूह कांप जाती है। ठीक वैसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बीते 30 अक्टूबर 2024 को घटता है, जिसमें महज 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की दिन दहाड़े सुबह तकरीबन 7:15 बजे तलवार की एक ही वार से गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सनसनी फैल जाती है, जिसके सिलसिले में आज हम बातचीत कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर और विद्वान अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर हमारे साथ थे। उनके द्वारा जो दी गई जानकारी आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? अनुराग यादव के कत्ल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अपनी प्रतिक्रिया, क्या अपनी राय देना चाहते हैं? कमेंट के जरिए दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।